हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर ई पेमेंट सिस्टम। तो आज की वीडियो में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड साथ ही साथ ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस सबसे पहले ये देखेंगे कि ईपीएस क्या होता है। ईपीएस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो गाइस ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक कस्टमर या फिर एक यूज़र की हेल्प करता है, जिससे वो अपनी शॉपिंग, अगर आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है, ऑनलाइन टिकट्स बुक की है, ऑनलाइन बिल पे कर रहे हो, उसकी पेमेंट करने में ई पेमेंट सिस्टम जो है ये आपकी हेल्प करती है, जिसे आप ईपीएस भी कहते हैं। तो गाइस कई बार एग्जाम में ईपीएस करके ये क्वेश्चन आ जाता है, तो एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ईपीएस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब हमने इसका मीनिंग पढ़ा। नेक्स्ट गाइस ईपीएस के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ईपीएस का एग्जांपल हो गया, अपने ऑनलाइन बिल पे करना है, उसकी पेमेंट की, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की, चाहे किसी मैच की, चाहे किसी मूवी की, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया आपने, मान लो अमेजोन से कोई ऑर्डर प्लेस किया और वहाँ पे आपने क्या किया, पेमेंट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ऑनलाइन ही प्रोवाइड की, किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजोन लगा लो एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं ईपीएस के। नेक्स्ट है गाइस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आ सकता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, टाइप्स आ सकते हैं ईपीएस के। तो पहला है आपका ई कैश, सेकेंड वन इज़ ई वॉलेट, थर्ड वन इज स्मार्ट कार्ड, फोर्थ इज क्रेडिट कार्ड। तो कई बारी 5 मार्क्स के लिए जैसे आपको पूछ लेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई कैश, ई वॉलेट, किसी एक पे पूछ सकते हैं, किसी दो पे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ई कैश क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले ईपीएस में हम जो टाइप देख रहे हैं पहली, वो है ई कैश। ई कैश का मीनिंग देखेंगे। तो गाइस ई कैश एक ऐसा सिस्टम है जो एक कस्टमर को कह सकते हो या यूज़र को या एक पर्सन को अलो करते हैं, जिससे वो अपना जो नंबर है ट्रांसमिट कर सकता है वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब ये ई कैश का क्या मतलब है? ई कैश जैसे आप अपने कैश, आप जो आपके पास कैश होता है उसे वॉलेट में क्या करते हो, स्टोर करते हो, उसके बाद उससे परचेज करते हो। तो इसी तरीके से ई कैश आप कोई पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन कोई पेमेंट किसी शॉपिंग के लिए, कोई टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई बिल पे कर रहे हो, उसमें आप जो ये ई कैश है ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इस ई कैश में एक नंबर होता है जो आपको वो बैंक प्रोवाइड करता है, आप रिक्वेस्ट पे जो भी है ये ई कैश प्रोवाइड की जाती है। तो जो गाइस ई कैश है ये एक तरह का आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कैश का। ठीक है, जिस तरीके से हमने ई वॉलेट भी आगे पढ़ेंगे, जैसे वॉलेट का कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ई वॉलेट, उसी तरीके से कैश का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ई कैश। नेक्स्ट टाइप है गाइस स्मार्ट कार्ड। ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है? एक पॉकेट साइज़ कार्ड होता है, जैसे डेबिट कार्ड आपका होता है। ठीक है, उसी तरीके का होता है ये, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है उसी साइज़ का होता है, पॉकेट में आप आराम से इसे फिट कर सकते हो। एंड इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा सर्किट, इसमें ऐसी चिप लगी होती है जिससे ये डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। जब आप पेमेंट करते हो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, आपके अकाउंट नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है गाइस क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप सभी को पता है, आपने भी कभी यूज़ किया होगा या आपके पेरेंट्स ने कभी यूज़ किया होगा। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जो एकदम डेबिट साइज़ के जैसा ही होता है, डेबिट साइज़ के जैसे ही उसका साइज़ होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है। एंड इसके अंदर एक मैग्नेटिक नंबर होता है एंड कोड होता है। ठीक है, एक ऊपर नंबर होगा एंड कोड होगा क्रेडिट कार्ड पे, अगर आपके पास आप देख सकते हो, जिस पे मैग्नेटिक नंबर एंड साथ ही साथ कोड होगा। एंड इसकी एक फिक्स लिमिट होती है। तो गाइस जब आप क्रेडिट कार्ड जब लेते हो या किसी बैंक से ले रहे हो, ठीक है, जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपके पहले जो शुरू में लिमिट होगी, मान लो पहले आपको कहेंगे कि आप 50,000 तक क्या कर सकते हो, इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब 50,000 की शॉपिंग कर सकते हो और उसका जो पैसा है उसको बाद में इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड में बेसिकली ऐसा होता है कि मान लो आपने आपके पास क्रेडिट, आपने न्यू लिया। ठीक है, आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली। ठीक है, अब जो 10,000 है, अगर आप 50 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग स्कीम्स होती हैं, मान लो अगर 30 दिन के अंदर आपने 10,000 वापस कर दिया तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1 दिन भी ज़्यादा हो गया, तो आपको 5%, 10% जितना भी इंटरेस्ट होता है, ये बैंक्स के साथ डिफ़र करता है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो मतलब जितनी भी आपने पैसा लिया है क्रेडिट कार्ड से, उसे आपको क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया एक लिमिट होती है, उतने दिन हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे जैसे मान लो 50,000 की लिमिट है, आपने 50,000 खर्च कर लिया, जैसे जैसे टाइम बीता आपकी फिर जो लिमिट है फिर से 1,00,000 कर दी गई, ऐसे बढ़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस आपकी टाइप ईपीएस की ई वॉलेट। ई वॉलेट आप सभी ने यूज़ किए होंगे। इसका बेसिक एग्जांपल है पेटीएम, गूगल पे हो गया, ठीक है, अमेज़ोन पे हो गया, ये इसके हैं ई वॉलेट। मतलब जैसे आप वॉलेट में अपना कैश क्या करते हो, साथ लेके चलते हो ताकि आप जब शॉपिंग करो उसे पे कर सको, उसी तरीके से उसका कह सकते हो वॉलेट का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, किसका? वॉलेट का। तो
ई वॉलेट जो है ये आपको अलाउ करता है, जिससे आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है स्टोर कर सकते हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है, सिक्योर इन्वायरमेंट में। एंड इसमें क्या है, जैसे आप पेटीएम आपके पास है, आप हर महीने अपने फ़ोन का रिचार्ज करते होगे, टीवी का रिचार्ज करते होगे या बिल पे करते होगे, तो आपने देखा होगा, आपने जब उस मान लो पेटीएम को आपने इंस्टॉल किया था, उसी समय आपने अपने क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर जो था वो एंटर किया था। अब जब आप हर महीने पे करते हो, ठीक है, या बिल पे करते हो, कुछ भी करते हो, बार बार आपको क्या है, अकाउंट का नंबर बार बार डालने की नीड नहीं होती है। पर जब आप पेमेंट करते हो, ठीक है, मान लो आपको रिचार्ज करवाना है, ठीक है, अपने फ़ोन का रिचार्ज करवाना है, सपोज करो आपने पेटीएम ओपन किया, आपने नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, मान लो आपने 2-3 अकाउंट जोड़े हुए हैं, तो उनमें से कोई सिलेक्ट करोगे, बार बार नंबर भरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक 4-5 नंबर का, कई बार 6 नंबर का पिन होता है, वो आपको क्या होता है, वहाँ पे एंटर करना होता है, और उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो आराम से सिक्योरली हो जाती है। इसके एग्जांपल हो गए पेटीएम, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, ठीक है, मोबीक्विक, ये सारे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं ई वॉलेट के, ठीक है। तो गाइस ये था आपका टॉपिक ईपीएस, जिसमें हमने टाइप्स पढ़े हैं इसके, ठीक है, ईपीएस के। एंड अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो काफ़ी कन्वीनियंट है, ठीक है, ईजी टू यूज़ है। एंड साथ ही साथ ये देखो ईजी टू यूज़ है क्योंकि हम घर बैठे, पहले क्या होता था, अगर हमें बिजली का बिल नहीं करना है तो हमें लाइनों में खड़ना पड़ता था, बट ये चीज़ एलिमिनेट हो गई है, आराम से। टाइम कंज्यूमिंग हमारा जो है ये है, पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था ये सारे बिल वगैरह पे करना, बट ये हमारा टाइम सेव करते हैं, कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ है। एंड इसमें हमें बार बार हमारी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिलायबल है, ठीक है, सिक्योर है, ठीक है। ये आप इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या लिख सकते हो, कई बार आपका जो डाटा है वो लीक हो जाता है, ठीक है, सिक्योर, कई बार आपका जो डाटा है वो नहीं रहता है, लीक हो जाता है। कई बार ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं जिसके कारण आपके जो बैंक अकाउंट में जो है पैसे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप पे कर रहे होते हो और आपका जो इन्फॉर्मेशन है कोई हैक कर लेता है, तो आपके जो मान लो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो वो सीधा 5,000 रह गए या 2,000 रह गए, तो आपके जो हैं डिडक्ट हो जाते हैं पैसे, ठीक है। एंड आपकी जो इसमें सीक्रेसी की प्रॉब्लम आप लिख सकते हो, ठीक है, कई बार हमारा जो डाटा जैसे मैंने कहा लीक हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको करवा दिए, ठीक है। एंड ये था आपका टॉपिक ईपीएस का, जिसमें हमने ईपीएस का सारा टॉपिक किया, ठीक है। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई कॉमर्स के कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।